वेलकम टू MB एकेडमी। आज के इस पार्ट में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में फॉर्म्स का मोस्टली स्ट्रक्चर टेम्पलेट में डिफाइन किया जाता है। इसको टेम्पलेट में डिज़ाइन और मैनेज किया जाता है। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास डेस्कटॉप पर एक एंगुलर के नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट सेव है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद अपर बार में हम CMD एंटर करेंगे जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे CD वर्क की कमांड देंगे जिससे हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन होगा। और अपने प्रोजेक्ट को हम कोड एडिटर में ओपन करेंगे। उसके लिए हमारे पास कोड डॉट की कमांड है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। उसके लिए वापस अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर CLI की एक कमांड होती है ng सर्व। इसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो इसको हमने कमांड दे दिया है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और चलते हैं वापस अपने कोड एडिटर में। यहाँ हमारे पास SRC का फोल्डर है और उसमें ऐप कंपोनेंट है। इसमें सबसे पहले ऐप डॉट मॉड्यूल में हमने इसको इंपोर्ट और रजिस्टर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इंपोर्ट लिखेंगे, टाइप करेंगे। इंपोर्ट के बाद सिंगल करली ब्रेसेस और इसमें हमने फॉर्म्स मॉड्यूल डिफाइन करना है। यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल और इसके बाद हमने पाथ देना है जहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम, यहाँ पे हम स्पेस देकर फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम टाइप करने के बाद यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट, सिंगल कॉमास में, तो यहाँ पे हमने @Angular/forms, तो इस तरह हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको हमने रजिस्टर करवाना है। तो इस फॉर्म मॉड्यूल को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे इंपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स का एक एरे है हमारे पास, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया है मॉड्यूल और यहाँ पे रजिस्टर भी हो गया। तो चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसमें फर्दर हमारा कोई काम नहीं है तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब HTML में चलते हैं, app.component.html। यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म हम डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि हमने फॉर्म पे काम करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक टैग होता है H1, हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हेडिंग हम देंगे, अपने चैनल का नाम दे देंगे H1 में। तो यहाँ पे H1 और इसको क्लोज भी कर लेंगे। इसमें हम MB एकेडमी का नाम देंगे। तो MB एकेडमी एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट हम चलेंगे। इनपुट फील्ड के लिए हमारे पास टैग होता है इनपुट का। तो ये सेल्फ क्लोज होता है, मतलब एम्प्टी इसको कहते हैं। इसमें कोई कंटेंट हमने नहीं देना होता। तो यहाँ पे इसकी टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे। तो यहाँ वैल्यू इसको हम टेक्स्ट दे देंगे। स्पेस के बाद अब हमने इसको एक नेम देना है। जो भी नाम देना चाहे हम यहाँ पे दे देते हैं योर नेम, क्योंकि ये हमारे पास नेम का एक इनपुट फील्ड होगा। तो इससे नेक्स्ट हम प्लेस होल्डर डिफाइन करेंगे। ये इनपुट फील्ड में शो हो रहा होगा हमें, जैसा कि हम यहाँ पे इंटर योर नेम दे देंगे जिससे यूज़र समझ जाएगा कि उसे इस फील्ड में अपना नेम एंटर करना है। तो यहाँ स्पेस दे के हम एक और इनपुट फील्ड को एंटर करेंगे। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो टाइम सेव होगा। इस तरह हमारा यहाँ से कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। तो आगे स्पेस छोड़ के इसको फिर हम पेस्ट कर देते हैं एक बार और, क्योंकि हम 3 इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिर पेस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम एक बटन डिफाइन करेंगे, सबमिट बटन होगा। उस पर क्लिक करने के बाद हमारी ये जो इनपुट होगी वो आगे शेयर होगी, सबमिट होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले BR के 2 टैग ले लेते हैं। इनको लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम डबल BR टैग ले लेते हैं और यहाँ नीचे भी ले लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 3 स्पेसेस आ जाएंगी। नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन होता है स्टाइल, तो ये एक ही लाइन में आ जाते। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम BR टैग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डबल BR टैग यूज़ करने के बाद नेक्स्ट अब हम बटन डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास टैग होता है बटन। तो इसको क्लोज भी करना होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता। इसमें हमने कंटेंट दे देना है सबमिट, जो हमें बटन के ऊपर नज़र आएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं।
और अब इसको अपने जो हमारा फॉर्म है इसको कोई स्टाइल देते हैं, इसको कोई बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि हमें ये एक फॉर्म की शेप में नज़र आ रहा होगा। तो चलते हैं कंपोनेंट डॉट सी एस एस में। यहाँ पे अब इस फॉर्म को एज अ सिलेक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म हम टाइप कर लेते हैं, इसके बाद सिंगल करली ब्रेसेस, और इसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसमें हम इसकी वैल्यू वेट कलर दे देंगे। तो ये वेट आ गया इसका कलर। नेक्स्ट हम इसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हाइट में इसको हम 60% दे देंगे। पूरा जो पेज है उसके 60% पोर्शन पे ये आएगा। तो यहाँ पे 60% हमने डिफाइन कर दिया। इससे नेक्स्ट हमारे पास विड्थ की प्रॉपर्टी है, उसमें हम 30% इसको वैल्यू दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पोजीशन की। तो इसको ये पहले रिलेटिव होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको चेंज करके हमने एब्सोल्यूट करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लेफ़्ट की है। हम इसको लेफ़्ट से ज़रा आगे मूव करवाएंगे 20 पिक्सल, थोड़ी सी मूव होगी बस। इसके बाद बॉर्डर है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी में हम 1 पिक्सल बॉर्डर की वैल्यू देंगे। ये सॉलिड और ब्लैक कलर इसका डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सॉलिड ब्लैक कलर का एक बॉर्डर होगा। तो अब नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट फॉर्म के सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हमने इसको सेंटर की वैल्यू दे दी। ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसमें हमें यहाँ पे लोकल होस्ट भी मिल गया है। इसको कॉपी कर लेते हैं और जाकर ब्राउज़र में इसको पेस्ट करेंगे। तो ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र के अपर बार में हम इसको पेस्ट करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ अपर बार में इसको पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो हम यहाँ पे ब्राउज़र में आ गए। ये हमारे फॉर्म का आउटपुट आ रहा है। हमारा फॉर्म नज़र आ रहा है एक फॉर्म की शेप में। तो ये इनपुट फील्ड्स हैं। अब चलते हैं इन पे। हमने इसको अब डिफ़ाइन करना है। थोड़ा बहुत काम है हमारा डायनामिक डाटा के रिलेटेड। उसके लिए हम जाएंगे कंपोनेंट डॉट टी एस में। इसको क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि अब सी एस एस का भी हमारा काम कोई नहीं बाकी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे अब हम इसका कोई हमने आईडी दे देनी है। जैसा कि मैं ये दे देता हूँ दिस फॉर्म। ये एक एट्रीब्यूट है, इसमें वैल्यू हम देंगे एनजी फॉर्म की। ये हम एनजी फॉर्म यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद अब हमने इसको एक हमारा डायरेक्टिव यूज़ होती है एनजी सबमिट की। जो वैल्यू हम यहाँ से गेट करेंगे यूज़र से, उसको आगे हमने सबमिट करनी है। तो उसके लिए ये हमारे पास एक डायरेक्टिव यूज़ होती है एनजी सबमिट। और इसके बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो हम वैल के नाम से एक फंक्शन ले लेते हैं। तो इसमें अब हमने जो यहाँ पे हमने दिस फॉर्म डिफ़ाइन किया है उसको यहाँ पे एंटर करना है, दिस फॉर्म। तो इसमें अब डॉट को यूज़ करने के बाद हमने वैल्यू डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि अगर दिस फॉर्म ही हम डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हमारे पास सबमिट प्रेस करने के बाद पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो हमने सिर्फ जो यूज़र इनपुट है उसको गेट करना है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, दिस फॉर्म डॉट वैल्यू। ये हमने डिफ़ाइन कर ली। अब हमारे पास एनजी मॉडल है। यहाँ हर फील्ड में हमने वो भी डिफ़ाइन करनी है। ये एट्रीब्यूट है हमारे पास एज अ डायरेक्टिव, इसको यूज़ करेंगे एनजी मॉडल। ये जितने हमारे पास इनपुट फील्ड हैं सब में हमने डिफ़ाइन करना है एनजी मॉडल। ये हमारे पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं। इनको यूज़ करने के बाद यहाँ लास्ट में भी एनजी मॉडल को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल+S के साथ इसको सेव करेंगे। सेव करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं। अब इसको डायनामिक डाटा में हमने इसका थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं। तो कंपोनेंट डॉट टी एस में यहाँ पे इसका काम बहुत कम किया जाता है, जबकि रिएक्टिव फॉर्म्स में ज़्यादा काम यहाँ पे किया जाता है कंपोनेंट डॉट टी एस में। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने जो फंक्शन वहाँ पे डिफ़ाइन किया था उसमें वैल्यूज़ देनी है। यहाँ पे वैल का फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। इसमें हमने कोई पैरामीटर पास करना है, जैसा कि मैं इन्फो कर देता हूँ। और इन्फो ये किस टाइप का होगा, कोई भी जो यूज़र है कोई भी दे सकता है वैल्यू। स्ट्रिंग हो सकती है, करैक्टर या न्यूमेरिक हो सकती है। तो हम एनी डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद करली ब्रेसेस, और यहाँ पे अब हम इसको कंसोल में शो करवाएंगे। तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम
इन्फो की वैल्यू दे देंगे। तो इन्फो का यहाँ पे हम आर्गूमेंट पास करेंगे। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब दिस डॉट, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर रहे हैं क्लास में, तो यहाँ पे दिस डॉट। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हम इन्फो का जो डाटा होगा वो सेव करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पे सबमिट नाम रख लेता हूँ। तो इसको भी डिफ़ाइन करना है कि ये क्या नंबर लेगा या करैक्टर लेगा, तो हम इसको एनी कर देते हैं क्योंकि यूज़र कोई भी वैल्यू दे सकता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एनी, और इसको अब हम एम्प्टी रखेंगे क्योंकि जो भी सबमिट वैल्यू होगी वो इसके अंदर आएगी, जो भी यूज़र इनपुट में वैल्यू देगा। तो यहाँ पे दिस डॉट सबमिट, और इसको असाइन कर देंगे हम इन्फो। इसको असाइन करेंगे, इन्फो यहाँ पे हमने असाइन कर लिया, और इसको भी Ctrl+S के साथ सेव करेंगे। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलते हैं, हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ब्राउज़र में हमारे पास ये हमारा फॉर्म आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं ताकि इसको कंसोल में देख सकें जो हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं कोई। तो सबसे ऊपर हम यहाँ पे MB Academy, यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया था, सब पे एक ही वैल्यू आ रही है। तो इसको जाके हम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम HTML के टेम्पलेट में चलते हैं। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट डॉट HTML में HTML है। यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशंस करनी थी क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो इनमें हमने चेंजेस नहीं की थी। तो यहाँ पे हम नंबर डिफ़ाइन करेंगे टाइप में, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी ID गेट करेंगे तो वो नंबर्स में होगी। यहाँ पे भी हम नेम में ID डिफ़ाइन कर देते हैं वैल्यू, और इसके बाद इंटर यूर नेम को हम रिमूव करके यहाँ पर भी हम ID दे देंगे। तो इसको हमने मॉडिफाई कर लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम पासवर्ड गेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ हम एंटर यूर पासवर्ड यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं पासवर्ड, और इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे जो नेम है उसको भी चेंज कर लेते हैं। यूज़र नेम को रिमूव करके यहाँ पे भी हम पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे। तो अब इसकी टाइप भी चेंज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ हमने पासवर्ड कर लिया। अब इसको दोबारा से Ctrl+S के साथ सेव करेंगे। तो वापस ब्राउज़र में चलते हैं, और अब यहाँ पे हम इनपुट देंगे, जैसा कि हम MB Academy। इसके बाद यहाँ पे हम कोई रैंडम वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अब कोई पासवर्ड दे देते हैं रैंडम सा। मैं दे देता हूँ 0 9 8 7 6 या 7 तक। तो इसको अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखते हैं कि ये क्या सबमिट हुआ है। हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ हमारे पास यूज़र नेम में MB Academy, ID जो हमने रैंडम दी थी वो भी, और साथ में पासवर्ड भी आ रहा है। तो नेक्स्ट हम रिएक्टिव फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।